दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी राधा स्वामी धाम के अंदर जींद शाखा में हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी गुरुजी से रूबरू होते हैं। गुरुजी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। गुरुजी, द पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज़ द बिगनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। लेकिन आश्रम में, आपके सत्संग में मैं देखता हूँ कि 17-17, 18-18 साल के बच्चों को ये टीचिंग्स दी जाती हैं कि भाई यहाँ पर सब कुछ व्यर्थ है। फिज़िकल वर्ल्ड के प्रति उनके मन में एक उदासीनता आती है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो हैं उनको फिज़िकल वर्ल्ड से दूर करती हैं, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिज़िकल वर्ल्ड को भरपूर नहीं जी पाते? तो इसमें सर आपको क्या लगता है कि ये कितनी चैलेंजेबल टास्क है? स्पिरिचुअलिटी को इतना छोटे मायने में आप क्यों लेते हो? स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी चीज़ को त्याग देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है। हमारी ज़रूरतें जो ज़रूरी हैं वो हमें करनी ही पड़ती हैं। समाज में रहते हुए सारे काम ईमानदारी सच्चाई के साथ करते हुए, दूसरे को किसी प्रकार की हानि और ना नुकसान पहुंचाते हुए सत्य के साथ अपना जीवन बिताएं और उसी के साथ साथ प्रभु की भक्ति करें, वो स्पिरिचुअलिज्म है। जी जी। तो मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि जैसे बच्चे हैं, उनको अगर पहले ही उदासीनता दिखा दी जाएगी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। उदासीनता नहीं, ये मार्ग प्रेम का है। उदासीनता दिखाते ही नहीं। कौन कहता है कि तुम दुनिया को छोड़ दो? कौन कहता है परिवार को छोड़ दो? कौन कहता है घर को छोड़ दो? कौन कहता है व्यवसाय ना करो? हम कहते हैं करो, सारी चीज़ें करो, लेकिन वो चीज़ें ईमानदारी के साथ करो, सच्चाई के साथ करो, अपने हक के लिए लड़ो, और उस सच्चाई के साथ साथ तुम जो सत्य है उससे दूर ना भागो। जी नहीं, आपको नहीं लगता गुरुजी की जैसे रिपीटिशन होती है माइंड पर, बार बार ये चीज़ें अगर कोई इंसान सुनता है तो उसका जो फोकस है वो इस चीज़ की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, और वो फिजिकल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है लोगों से? नहीं पिछड़ते। समाज सुधार की बातें जब उनको बताई जाती हैं, नहीं तो समाज में रहते हुए और कितनी विकृतियाँ आती हैं। उन्हीं जवान बच्चों को अगर ये शिक्षा ना दी जाए और उनको भक्ति के प्रति, प्रभु के प्रति, नेक कामों के प्रति जागृत नहीं किया जाएगा तो बुराई की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पावर तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। किसी बुराई का कोई स्कूल, कॉलेज या कोई ट्यूशन हाउस देखा आपने कहीं? बिना कुछ होते हुए भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो उनमें क्यों ऐसी बुरी लतें आ रही? क्यों उनको समझाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला नहीं है। तो हमारा इतिहास के सृष्टि से जब से पैदा हुए हैं, संस्कारों की बात है। जैसी जिसको शिक्षा दी जाती है वो वैसा ही बनता चला जाता है। तो संतों की शिक्षा ये कतई नहीं है कि आप किसी चीज़ को त्याग दो या किसी चीज़ के प्रति उदासीन हो जाओ। जैसे मुझे खुद को ही लो, मैं गृहस्थ में रहा हूँ, मेरी संतान है, बच्चे हैं, सारे काम मैंने किए हैं, अपना काम भी किया है, मैंने नौकरी की है, और उसके साथ साथ भक्ति में मुझे कहाँ रुकावट आई? जी, लेकिन सर आपकी यात्रा भी तो एक पीक तक रही ना मेटेरियलिज्म में, तभी आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आई। नहीं, वो भी तो इसी तरह चलते रहेंगे सभी, कोई बाधा नहीं है किसी प्रकार की। जी। तो सर थोड़ा संत के बारे में बताएं कि एक संत जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? संत की परिभाषा यह होती है कि वो समाज को बुराइयों से बचाने का रास्ता दिखाए, अच्छाई के रास्ते पे लेके जाए, और लोगों के रूह को, मन को और पवित्र करके उनसे नेक काम करने की उनको प्रेरणा दे, और उसके साथ साथ प्रभु भक्ति सिखाए और करवाए। वो संत है। जो बुराई सिखाता है, निंदा सिखाता है, बुरे चीज़ों की ओर लेके जाता है, पाखंड आडंबर सिखाता है, वो संत नहीं है, पाखंडी है। जी, तो सर जैसे अभी बहुत सारे संत हैं, जैसे अगर हम ओशो की भी बात करें, आजकल के युवा जो हैं आज भी ओशो को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जीवन का एक अलग ही दर्शन दिया, साक्षी भाव का, कि भाई आप चीज़ों को देखें एक तटस्थ भाव से, ना वो पॉजिटिविटी की बात करते हैं ना वो नेगेटिविटी की बात करते हैं। तो प्रकृति का भी एक रूप ऐसा ही है कि ना वो पॉजिटिव को समझती है ना वो नेगेटिव को समझती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? उनकी अपनी फिलॉसफी थी, उन्होंने अपने टाइम के अनुसार उन्होंने जो सही समझा वो कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने बुराइयों से तो बचाने का एक संदेश दिया। जी। उन्होंने कोई ये थोड़ा कहा कि तुम बुराइयों में फंस जाओ। उन्होंने प्रकृति के हालात को मौजूदा हालात से जोड़ते हुए और लोगों के विचार के अनुसार जो चीज़ें थी वो उन्होंने खोल के समझा के उनको बता के सही रास्ते पे चलाने का प्रयास किया।
और जब जब भी ऐसी शक्तियाँ, संत, महात्मा, फ़कीर और संदेश देने वाले जब जब आए, चाहे वो मोहम्मद साहब के रूप में आए, चाहे ईसा मसीह के रूप में आए, चाहे नानक, दादू, पलटू कबीर के रूप में आए, उन्होंने सभी ने इसी शिक्षा को आगे बढ़ाया और समाज को दिशा दी। जी, तो सर संत कहते हैं एक जागे हुए इंसान को, तो अगर कोई जागा हुआ इंसान है तो वो तो सर कभी कुछ गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जागा हुआ है। संत के बारे में कह रहे हो ना आप, संत नहीं करता गलत। मैंने पाखंडी का भी नाम लिया था, जो चोला तो संत का पहन ले और करे पाखंड, तो उसको आप दुनिया संत उसको दिखावे के लिए कहती है, या वो अपने आप को संत कहता है, तो सही मायने में वो संत नहीं है। जो संत होगा वो ऐसे काम नहीं करता। जी, तो गुरुजी ना मस्जिद की ना मंदिर की कोई बात बताएं अंदर की। जैसे बात करते हैं कि भाई राधा स्वामी गुरु के जो संचालक हैं वो थोड़ा सोशली ज़्यादा बात करते हैं, और अंदर की जो बातें हैं, जैसे स्वामी जी महाराज ने अपनी एक अंदर की यात्रा लिखी है, तो कभी आप इस चीज़ पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, उन चीज़ों के बारे में नहीं बताते? क्या उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, या फिर उसके लिए कुछ रुकावटें हैं या कुछ गुरु की शिक्षाएँ हैं कि भाई हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? पहले ही जो दलदल में फंसा हुआ है उसको सीधा का सीधा कार में बैठा दोगे क्या? दलदल में जो कीचड़ में धंसा हुआ है, पहले उसको बाहर निकाल के कीचड़ साफ किया जाएगा, उसके बाद कार में बैठने के लायक होगा ना। समाज के अंदर बुराइयां इतनी भरी पड़ी हैं, वो बुराइयों से ये इतने लिप्त हैं कि उनको नहीं छोड़ते तब तक प्रभु भक्ति इतनी आसान थोड़ी है कि उस कीचड़ में ही बैठ के कर लेगा वो, या उस गंदगी में बैठ के कर लेगा। जब तक इंसान को समाज सुधार की बातें, चरित्र बनाने की बातें, बुराइयों को त्यागने की बातें, बुरी आदत जो उन्होंने लगा रखी है, जब तक उनको वो नहीं त्यागता तब तक वो कहाँ एक कदम भी नहीं रख सकता। अंदर की बातें कोई ये दिखा कौन समझ जाएगा अंदर की बात को? जी, हमने स्वामी जी महाराज ने जो अंदर की बातें कही, आलोचकों ने तो जब भी बहुत बातें कही थी। उन्होंने जब भी कही थी कि ये तो ये कहते हैं कि अंदर में प्रकाश होता है, तो बोले लाइट की क्या ज़रूरत है, बल्ब लगा दो इनके मत्थे पे। जी, ये कहते हैं कि ये होता है वो होता है, ये लोगों की इन बातों से आप भी पूछना, बातों से ये बात नहीं कही जाती। जो बात अनुभव करने की होती है, रामायण में उनमें आप नहीं सुनते क्या? चले बिन पर सुने बिन काना, कर बिन काम करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन वक्ता बड़ वक्ता य बड़े योगी। बिन रसना के वहाँ बोलता है, बिन टांगों के वहाँ चला जाता है, बिन आँखों के वहाँ देखा जाता है, बिन कानों की सुना जाता है, बिन हाथों के जहाँ काम होते हैं, वो चीज़ जबान से पूछ लोगे क्या आप? जी, या आप एक ही दिन में सारा का सारा इसमें इकट्ठा करके ले जाओगे? बिल्कुल। इस रास्ते पे चल जो पड़ता है ना, उसको धीरे धीरे ही समझ आएगी ये बात। जी, और जो सर पहुंच चुका है वहाँ पे, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? घड़ा जब भर जाता है बोलता नहीं है, डब डब नहीं करता। फिर ये अंदर की बातें ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। जी, जी, तुम्हें तो पर्स की, समोसे की, चटनी की बात बताई जाए वो तो अच्छी समझ में आती हैं। जी, जी, जी। तो सर जैसे कुछ ग्लिम्प्स भी आते हैं कि कोई साधक होता है तो उसके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं कि भाई जैसे उसको अंदर, आपने भी कहा कि वहाँ पे एक अम्मी की वर्षा होती है, तो इस तरीके के एक्सपीरियंस हो जाते हैं किसी साधक को, उसको आप कह सकते हैं कि भाई वो एक आंतरिक अनुभव हुए। तो इस तरीके के अगर अनुभव होते हैं तो क्या वो सही रास्ते पे चल रहा है? बिना उसके सही रास्ता और गलत रास्ता क्या है कि जब अपना ठीक करते जा रहे हो जिससे कोई किसी का नुकसान नहीं है, तो आपका रास्ता सही है। किसी के रास्ते में आप रोड़ा बनते हो, बाधा बनते हो, किसी को तकलीफ़ देते हो, तो इसका मतलब वो गलत ही है। जी, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर हो, आप अपना करते हो। तो ये बातें जो किसी ने 60 साल में, किसी ने 70 साल में, किसी ने 80 साल में इस प्रकार से अपना तप, त्याग और साधना करके जिन्होंने हासिल की है, वो ज़बान से क्या बता देगा? जो चीज़ अनुभव करने वाली हैं वो ज़बान से नहीं कही जाती। कबीर साहब ने वाणी में कही है, अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा, जो कहिए सो है बिना ही है, सो कया न जाई, सेना बहना का सो कहिए रे, जो गूंगे गुड़ खाई। गूंगा इंसान गुड़ खा के उसका रस आनंद बता सकता है क्या? नहीं बता सकता।
नहीं तो, है। तो सर जैसे एक चैंटिंग ऑफ मंत्रा की बात आती है, आप बताते हैं कि भाई राधा स्वामी नाम का जाप करना है, लेकिन एक यात्रा ऐसी भी रहती है कि जब नाम वहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि जब हम आए थे परमात्मा ने हमें यहाँ पे भेजा तो कोई नाम तो था नहीं, और आपकी वाणी में भी आता है कि पुरुष अनामी जाए समानी, वो वहाँ पे पहुँच जाता है, तो नाम तो सर ख़त्म हो जाता है जो हम अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल मौन है, चुप है। हाँ है। तो वहाँ पे चैंटिंग तो करना ज़रूरी नहीं है सर, अगर हम वहाँ पे। कौन कहता है? 3 अवस्थाएं होती हैं। जी। सबसे पहले चैंटिंग है, नाम का सुमन कहते हैं उसको। दूसरी अवस्था ध्यान की है। तीसरी अवस्था शब्द सुनने की है। जी। सुमन है, भजन है, ध्यान है, 3 चीज़ें। वहाँ सुमन रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। 3 अवस्थाएं हैं। जाप है, पहले जबान से जपते हो, वही अजपा बन जाता है, जब जपने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी अवस्था में चले जाते हो, फिर अनहद में चले जाते हो, अपने आप ही वहाँ ध्वनि होती रहती है, अपने आप जहाँ आती है। तो वो तो अवस्थाएं हैं अलग अलग। वो एक कल्पना भी तो हो सकती है गुरुजी की, जैसे कि भाई आप अनहद की बात कर रहे हैं कि भाई शब्द सुनता है, तो शब्द कई बार कहते हैं कि भाई मेरे को झींगे की आवाज़ आ रही है। कल्पना से ही तो वास्तविकता की ओर जाओगे। मैथमेटिक्स में क्यों कहते हो कि मान लिया मूलधन 0, मान लिया मूलधन 100 रुपये, मान लिया है कोई कुछ भी नहीं, लेकिन उसको मानने के बाद में तुम उसका जो निकाल लेते हो, कैसे आ गया, क्यों आ गया, क्यों मान लिया? जब आपकी मान्यता ही कोई नहीं है जी, क्या कहाँ पहुँचोगे? जी। तो सर कई बार इस तरीके के ग्लिम्प्स आते हैं कि वे जैसे आप इस गुलाब को देख रहे हैं और आप गुलाबी हो जाते हैं, ना आप बचते हैं ना गुलाब बचता है, एक अवस्था आती है कि आप बिल्कुल शून्य में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं है। तो वो परमात्मा है? कुछ पागलों की यही अवस्था होती है, वो कुछ भी नहीं होते। अच्छा। परमात्मा ये होता है, बहुत नीचे की अवस्थाएं ये। जी जी इसको हंस गति बोलते हैं। जी। तो ना, खुली आंखों से ध्यान जिसको कहते हैं। खुली आंखों से ध्यान होते हैं। ये सब झगड़ा झूठा है। अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है, मन माया की फिरे दुआई, 5-25 न लूटा है, तारा चंद भवसागर तिर के शत्रु सिर पर टूटता है।